दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने समझा था कि ऑडियो सिग्नल एम्पलीफायर से होकर स्पीकर तक कैसे पहुंचता है। लेकिन अब सवाल है, एम्पलीफायर को कम करने की ताकत कहां से मिलती है। अगर पावर सप्लाई में वोल्टेज सही नहीं है तो साउंड सिस्टम चालू होने के बावजूद आवाज़ कम हो सकती है, खराब हो सकती है या बिल्कुल नहीं आ सकती। आज हम पावर सप्लाई का पूरा रास्ता बहुत आसान तरीके से समझेंगे और जानेंगे कि खराबी खोजते समय सबसे पहले कहां से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि पावर सप्लाई क्या करती है। साउंड सिस्टम को काम करने के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बिजली चाहिए। बाहर से मिलने वाली बिजली सीधे हर सर्किट को नहीं दी जाती। पावर सप्लाई से उस करंट की ज़रूरत के अनुसार उपयुक्त विद्युत शक्ति में बदलने और उपलब्ध कराने का काम करती है। सरल भाषा में समझें, पावर सप्लाई साउंड सिस्टम के अलग अलग हिस्सों को काम करने के लिए जरूरी बिजली उपलब्ध कराती है। इसलिए अगर पावर सप्लाई में समस्या है तो केवल एम्पलीफायर को बदलने से समस्या ठीक होना जरूरी नहीं है। अब समझते हैं कि पावर सप्लाई का सामान्य रास्ता। जब साउंड सिस्टम को मुख्य बिजली मिलती है तो उसका इनपुट पावर सप्लाई सेक्शन में जाता है। इसके बाद डिजाइन के अनुसार रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलने में मदद करता है। फिर फिल्टर कैपेसिटर डीसी को फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत आसान क्रम में समझें, पहले इनपुट सप्लाई, फिर रेक्टिफायर, फिर फिल्टर, फिर आवश्यक डीसी सप्लाई, फिर साउंड सिस्टम के लिए सर्किट। लेकिन ध्यान रखें, हर साउंड सिस्टम की पावर सप्लाई एक जैसी नहीं होती। कुछ सिस्टम में अलग अलग प्रकार की पावर सप्लाई और अलग अलग वोल्टेज व्यवस्था हो सकती है। इसलिए किसी एक मशीन की वोल्टेज रीडिंग को सभी मशीनों पर लागू नहीं करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने पार्ट 1 में समझा था कि एम्पलीफायर कमजोर ऑडियो सिग्नल को स्पीकर चलाने योग्य शक्ति तक बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन एम्पलीफायर यह काम बिना बिजली के नहीं कर सकता। उसे अपनी डिजाइन के अनुसार पावर सप्लाई चाहिए। इसलिए अगर एम्पलीफायर को मिलने वाली सप्लाई में समस्या है तो आवाज़ पर भी असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए समझें, सही सप्लाई है तो एम्पलीफायर सही तरीके से काम कर सकता है। सही सप्लाई में समस्या है, एम्पलीफायर का काम प्रभावित हो सकता है। इसलिए आवाज़ की खराबी में ऑडियो सिग्नल के साथ पावर सप्लाई को भी समझना जरूरी है। अब मान लो साउंड सिस्टम में पावर सप्लाई की समस्या है तो मॉडल और खराबी के अनुसार अलग अलग लक्षण दिखाई दे सकते हैं। जैसे मशीन बिल्कुल चालू ना हो, मशीन चालू हो लेकिन आवाज़ नहीं आए, आवाज़ बहुत कम हो जाए, आवाज़ में असामान्य शोर या खराबी दिखाई दे, एम्पलीफायर सही तरीके से काम न करे, मशीन बार बार बंद या सुरक्षित स्थिति में जा सकती है। लेकिन एक जरूरी बात, इनमें से किसी एक लक्षण से सीधे पावर सप्लाई को खराब घोषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि समान समस्या दूसरे सेक्शन में भी आ सकती है। अब सबसे काम की बात, खराबी खोजने का क्रम। सबसे पहले मशीन को सुरक्षित स्थिति में रखें। पावर सप्लाई को क्रम से समझें। पहला, इनपुट और दिखाई देने वाले कनेक्शन देखें। दूसरा, फ्यूज और पावर सप्लाई सेक्शन में दिखाई देने वाली क्षति देखें। तीसरा, रेक्टिफायर और फिल्टर सेक्शन को सर्किट के अनुसार समझें। चौथा, उपलब्ध सर्विस जानकारी के अनुसार संबंधित डीसी सप्लाई की जांच करें। पांचवा, देखें कि सही सप्लाई संबंधित एम्पलीफायर और दूसरे सर्किट तक पहुंच रही है या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वोल्टेज देखकर सिर्फ इतना मत सोचो कि सप्लाई सही आ रही है। यह भी देखना जरूरी है कि वह सही जगह और सही मान के अनुसार पहुंच रही है या नहीं। पावर सप्लाई सेक्शन में खतरनाक विद्युत वोल्टेज हो सकते हैं। बिना उचित प्रशिक्षण और सुरक्षा प्रक्रिया के खुले या चालू बोर्ड पर जांच न करें। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि पावर सप्लाई साउंड सिस्टम की नींव कैसी है। एसी इनपुट से लेकर रेक्टिफायर, फिल्टर और फिर अलग अलग सर्किटों तक बिजली का पूरा रास्ता समझना रिपेयरिंग में बहुत जरूरी है। लेकिन अब अलग सवाल है, पावर सप्लाई सही होने के बाद बिजली आखिर एम्पलीफायर, आईसी या आउटपुट ट्रांजिस्टर तक पहुंचकर आवाज को ताकत कैसे देती है। यही हम अगले पार्ट में समझेंगे। अगले पार्ट में हम सीधे एम्पलीफायर, आईसी ट्रांजिस्टर और आउटपुट सेक्शन को आसान भाषा में समझेंगे। पार्ट 3 बिल्कुल मत छोड़ना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। सभी को धन्यवाद।